दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट इस छोटी सी सीरीज़ पे एम्फसाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें एडिटोरियल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के, उसका क्या रेलेवेंस होता है। देखिए, जनरली 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं, जिसमें पहली चीज़ ये मानी गई है कि बच्चे एडिटोरियल्स को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो मेनली समझ आता नहीं है कि एडिटोरियल में ख़ास करना क्या है, और ये भी नहीं जानते कि एडिटोरियल आपको किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ होती है कि जो ये एडिटोरियल डिस्कशंस के नाम पे ये चलते रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें हैं, ईडी एनालिसिस, ईडी क्लासेस एंड ऑल दैट स्टफ, उसके मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है जनरली उनमें, कि रादर देन टीचिंग की, उसमें एडिटोरियल को आपको ग्रैस्प कैसे करना है और उससे इन्फॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करना है, जो पेक्यूलियरिटी हो जाती है कि वो ईडी के नाम पे अनफॉर्चुनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पर। तो आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो यूपीएससी में आपके लिए एडिटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 एडिटोरियल, अगर मैं हिंदू न्यूज़पेपर की बात करूँ तो ये 2 एडिटोरियल्स आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें एडिटोरियल से 2 चीज़ें सीखनी है। हमें पहली बात तो एडिटोरियल से ये चीज़ सीखनी है कि एक, वहाँ पर एडिटोरियल में वो सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके की सेंटेंसेस का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जिस तरीके से लाइनों का प्रयोग किया जाता है एक एडिटोरियल को लिखने के लिए, एक सिविल सर्विसेज के ऑफिसर से उसी प्रकार की लैंग्वेज की एक्सपेक्टेशन है। आपको सुन के ये ताज्जुब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपको जनरली ये बातें बोली जाती हैं कि नहीं नहीं, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखनी, विच इज़ अ फैक्ट। मैं भी मानता हूँ कि हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखनी होती, बट जो आपकी एक बेसिक ग्रेजुएट लेवल के पास आउट की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वही अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल में होती है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, तो पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एन एडिटोरियल। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश मीडियम के बाद भी अगर आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज टफ लग रही है, तो प्रॉब्ली देर इज़ अ नीड फॉर यू टू रीथिंक कि आप इंग्लिश माध्यम से पेपर देना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। अब आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज टफ नहीं लगती है, लेट्स फेस इट वेरी क्लियरली, आपको एक्चुअल में एडिटोरियल इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपको एडिटोरियल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है। चलो, मैं एक पॉइंट के लिए मान भी लेता हूँ कि जो भी एडिटोरियल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, शायद आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पर आप अगर अपने माइंड को एक ब्लैंक माइंड लेके बैठते हैं और ये सोच के चलते हैं कि भैया मुझे एडिटोरियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैं आपको फिर भी ये बात बता रहा हूँ कि इस एडिटोरियल में इतनी पावर होती है कि अगर आप इसको पढ़ो, तो इसको पढ़ने के बाद ये ब्लैंक माइंड में भी एक नॉलेज का बेस बन के आ जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं अब आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा। आपके लिए अगले 60 डेज़, ये जो कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कार्य को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। और अगर आपने ये कार्य खुद किया अगले 60 दिन, तो आप इस एडिटोरियल से अपनी ही लाइफ में, अपने ही एग्ज़ाम को लेके जो कमांडिंग पावर और ग्रैस्पिंग पावर है, उसके बदलाव को खुद ही देख पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगले 60 डेज़ आपको A4 शीट्स लेके, इन A4 शीट्स पे एवरी सिंगल डे आपको एडिटोरियल को पढ़ना है, और एडिटोरियल को पढ़ने के बाद उसके नोट्स अपनी खुद की लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, ये आपको बनाने हैं। अब 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भाई नोट्स हम कैसे बनाएंगे, वो मेरा काम है। इसी वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको वो नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा। इसी वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इवन मैंने जैसा आपको बोला कि अगर आपको एडिटोरियल की नॉलेज नहीं भी होती है ना, उसके बाद भी आप उस एडिटोरियल के नोट्स बना सकते हो। यू कैन डू इट। एंड वो करने के बाद आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर एक चीज़ को एम्फोसाइज़ किया, अगर आपने देखा होगा, कि प्लीज़ मेक द नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी एडिटोरियल को पढ़ते हो, तो एडिटोरियल को पढ़ने के बाद अगर आप उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये एक प्रॉब्लम है।
क्यों? क्योंकि आप अगर एडिटोरियल को पढ़ रहे हो तो आपका सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो एडिटोरियल में दी है उसको प्रोसेस करे, उसको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करे, और एनालाइज करके फिर उसको एक्सप्रेस करे। देखिए, बहुत आसान होता है आज की डेट में एडिटोरियल की समरीज उठा के पढ़ लेना, पर असली गेम यूपीएससी में है कि खुद ही प्रोसेस करके खुद ही इस चीज़ को समझना। तो ये कार्य आपको खुद ही करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट इन दी हार्ड वर्क। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि भाई हम एडिटोरियल को पढ़ें कैसे, समझें कैसे। तो मैं आज आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अपना के देखिएगा, फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्या? कि भैया किसी भी एडिटोरियल को अगर आप उठाते हैं तो इस एडिटोरियल को 3 टाइम्स रीड कीजिए। अब इसको 3 टाइम्स के बारे में क्या लॉजिक है? देखिए, इस 3 टाइम्स को रीड करने का लॉजिक ये है कि जब आप एडिटोरियल उठाते हैं, फर्स्ट रीडिंग में एडिटोरियल को प्लेनली रीड कीजिए। कोई पेन पेंसिल हाथ में मत रखिए, सिर्फ और सिर्फ उसको समझिए। उसका जो पूरा, मैं कहूँगा कि एक इम्प्रेशन है एडिटोरियल का कि भैया वो कहना क्या चाह रहा है, उस आइडिया को ग्रैस्प कीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ोगे देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको उस एडिटोरियल के बारे में पुरानी पहले बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं होगी। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ कि जब आप उसको जीवन में पहली बार और एक कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो आपको उस फर्स्ट इंप्रेशन के बाद एक सेट ऑफ नॉलेज बेस बनेगा। दूसरे टाइम पे आपको सेकंड रीडिंग में इंस्टेंटली उसके बाद क्या करना है कि वंस यू हैव गिवन द फर्स्ट रीडिंग, द सेकंड स्टेप इमीडिएटली कम्स, दैट इज द सेकंड टाइम रीडिंग। अब इस सेकंड टाइम रीडिंग में आप कोई भी पेन पेंसिल उठाइए अपने हाथ में एंड रीड द आर्टिकल अगेन। एंड नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द एडिटोरियल हियर, आप एडिटोरियल के की थॉट्स को अंडरलाइन कीजिए। अच्छा, अब एक डिबेट यहाँ पे ये उठता है कि भाई की थॉट्स क्या होंगे। भाई देखो, व्हाट मे बी अ की थॉट फॉर मी may not be a key thought for you, and what may be a key thought for you is not going to be a key thought for me. तो बस पहली बात तो ये चीज़ याद रखो यार कि की थॉट्स इन एन एडिटोरियल आर गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर और एवरीबडी। हमें अपने ब्रेन को प्रोसेस करने की ट्रेनिंग देनी है। यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि जब करंट अफेयर के मार्केट में ये पर्चे और नोट्स बांटे जाते हैं, somebody sitting in an institution takes that discretionary power कि यार ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है। भाई तू कौन है? तेरी क्या हैसियत है ये डिसाइड करने की कि ये इम्पोर्टेंट है या ये नहीं है? तुम क्या यूपीएससी के मतलब चेयरपर्सन हो? आप इन चीज़ों के दोगलेपन में मत फंसो दोस्तों। आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लो। और मैं आपको एक फैक्ट ये बता रहा हूँ कि बस जब तक आप इस एग्ज़ाम को एक स्टीयरिंग व्हील की तरह नहीं ट्रीट करोगे, जिस स्टीयरिंग का कंट्रोल आपको लेना है, तब तक ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा। अगर आज आप ये सोच के चलोगे कि यार ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक ऊबर है या ओला गाड़ी है, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, एक ड्राइवर चलाता रहेगा जो टीचर है मेरा, और मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा, डेस्टिनेशन पे आके यूपीएससी के बाहर उतार देगा, ऐसे नहीं होने वाला है। सो सेकेंड रीडिंग में पेन पेंसिल पकड़ो, की थॉट्स को अंडरलाइन करो, और की थॉट्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब गलत हैं सही हैं हमारा उस पर डिबेट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट राइट नाउ ट्रेनिंग आवर सेल्फ फॉर दैट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज और एक्सप्रेस करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी नॉलेज बेस को बिल्ड करने के लिए ये एक 60 डेज़ का टास्क कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्लियर रखिए। तो इस पॉइंट पे डिबेट करना कि भाई की थॉट मेरे हिसाब से क्या होगा और आपके हिसाब से क्या होगा, इट्स इमटेरियल, इट इज़ यूजलेस। अब जब आपने ये की थॉट्स को अंडरलाइन कर लिया और सेकंड रीडिंग कर ली, आप सोच के देखिए कि एक ही आर्टिकल को जब आप 2 बार पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल आपके दिमाग में सीमेंट होने लग जाता है। जैसे ही सेकंड रीडिंग ख़त्म होगी, मेरा सजेशन रहेगा कि तुरंत उठाइए थर्ड रीडिंग के लिए, और थर्ड रीड को करते करते ध्यान देते देते कि उन पॉइंट्स को जो आपने अंडरलाइन किया है उनको अपने दिमाग में, अपने जहन में बसने दीजिए। और ये रीडिंग आपकी बड़ी क्विकली और फास्टली हो जाएगी, बिकॉज ये आप तीसरी बार पढ़ रहे होंगे। ये करने के बाद, इसके बाद आप उठाइए अपनी A4 शीट, और इस A4 शीट पे उसके बाद आप इसको नोट बनाइए बेस्ड ऑन दीज की थॉट्स जो आपने अंडरलाइन करे। और ये नोट बनाकर आप यहाँ पर वो लिखिए
जो इस एडिटोरियल में अपनी लैंग्वेज में आपको समझ आया। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन आप जब अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे, आप 3 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन ही लिख पाएंगे। पर मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने लोगों को करते हुए देखी है, कि जो आदमी डिसिप्लिन तरीके से इसको 60 दिन करता है ना, वो बाय द टाइम 60th डे पे पहुंचता है, वो 60th डे तक इसी एडिटोरियल को पूरी एक सिंगल A4 शीट पे लिख देता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपकी 60 दिन के बाद नॉलेज बेस इतनी ब्रॉडन हो जाती है, इतनी वाइडन हो जाती है, कि आपकी ये नॉलेज बेस से आप एडिटोरियल में मल्टीपल इंटरलिंकेजेस की एबिलिटी प्राप्त कर लेते हो। तो हमें नंबर 1 ये करना है, आप इस एडिटोरियल की एक्सरसाइज को बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से अगले 60 डेज करके इसकी पावर को देखिए। और अब इस वाली सीरीज़ में आने वाले समय में मैं आपको वीडियोस बना के सिखाऊंगा कि भाई किसी भी एडिटोरियल को किस तरीके से ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करनी है। मैं आपके सामने लाइव करूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू, यहाँ पर अनअकैडमी के इस चैनल पे जब मैं आपके सामने ये गेम लाइव करके आपको दिखाऊंगा ना, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। क्योंकि देखो, ये थ्योरेटिकली स्टोरी सुना देना एक अलग बात है, पर यहाँ पर जब आपके सामने लाइव बैठ के एक वीडियो में मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा कि देखो भाई, ये लाइन को ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे प्रोसेस करना है, इसको ऐसे लिखना है, तब आप इस चीज़ को और बेहतर सीखोगे। पर मैं आपको एक फैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ सुन के, आने वाले वीडियोस में ये चीज़ देख के अच्छा सबको लगता है, पर असली गेम ये है कि इस चीज़ को एक डिसिप्लिन्ड तरीके से अगले 60 दिन करेगा कौन। और अगर मैंने 60 दिन बोला है तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि 2 महीने के बाद जो आपका नॉलेज बेस होता है वो फिनोमिनली हाई हो जाता है। आपको फिर न्यूज़पेपर की कमांड आ जाती है, आपकी न्यूज़पेपर पे पढ़ने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, आप न्यूज़पेपर का चार्ज खुद ले सकते हो। तो ये चीज़ें करनी है। देखो यार, आपको आत्मनिर्भर बनना है। इस प्रिपरेशन में आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आप चाहे करंट अफेयर्स करो या कुछ भी करो, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द थिंग्स ऑन योर ओन। आपको आत्मनिर्भर खुद ही बनना है, क्योंकि आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम आप खुद पास करेंगे, ये एग्ज़ाम लिखने भी आप खुद ही जाएंगे, वहाँ पर आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है। ये 60 डेज मीन 60 डेज बस। ये 59 भी हुए तो ये वर्थ 0 है। तो ये डिसिप्लिन तरीके से आप कीजिएगा, आपको फ़र्क दिखेगा। मैं आपके लिए इसी सीरीज़ में और वीडियोस बनाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला, कि जिसमें मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। और फिर आप देखिएगा उसके बाद कि जब हम इस तरीके से एक एडिटोरियल को प्रोसेस करते हैं, विज़ा विज़ जो वो ईडी के नाम पे आज की डेट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ें करते हैं, कि उन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मियरली कोई एडिटोरियल को ऐसे ऐसे लाइनें करके पढ़ के ऐसे 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 गोले मार देने से ना एग्ज़ाम पास नहीं होता है। आप टाइम पास ज़रूर कर लेते हो, तो हमें टाइम पास नहीं, एग्ज़ाम पास करना है। एंड दिस इज़ वाई वी आर ऑल हियर फॉर। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आने वाले समय में पहले तो आज इस चीज़ को ग्रैस्प करके शुरू कीजिएगा करना, फिर मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। और आप इस चीज़ की एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग कीजिएगा कि ठीक है, ऐसे प्रोसेसिंग हो रही है। और मैं भी कोई रैंडम से एडिटोरियल उठा लूँगा जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, तो इन्हीं एडिटोरियल न्यूज़पेपर का उठाऊंगा, आप ही के सामने यहाँ रखूँगा और आप ही के सामने रख के आपको वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा सा अपने मेंटल मेकअप को ठीक कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ को एक लाइव लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।